ये लास्ट लेक्चर है अल्कोहल का। तो अगर आपको याद होगा, अगर आपने लास्ट लेक्चर दे जाओ अल्कोहल फिनॉल ईथर के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री। अल्कोहल फिनॉल ईथर का ये नेक्स्ट लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर है अल्कोहल का। अल्कोहल आज फिनिश हो जाएगा आपका। हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी, जो बच्चे नए हैं चैनल पे मैं बता दूं, हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर में अल्कोहल वाले टॉपिक की केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें आज हमारा लास्ट लेक्चर है केमिकल प्रॉपर्टी का। इसके बाद स्टार्ट होगा हमारा फिनॉल, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो देख लो, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाओ, अल्कोहल फिनॉल ईथर की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन को है स्टार्ट किया था। उसके अंदर दो टाइप की रिएक्शन पढ़ी तुम लोगों ने, E1 E2। मैंने कहा था कि एलिमिनेशन रिएक्शन सिर्फ E1 E2 नहीं, और भी टाइप की होती है ना। E1 CB होता है। E1 CB का मतलब हो गया यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन बाय कॉन्जुगेट बेस। CB का मतलब कॉन्जुगेट बेस। ऐसे ही हमारी एक और E1 है जो हम लोग अल्कोहल्स में देखेंगे, E1 इन अल्कोहल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो इस रिएक्शन में देखना है कि हम लोग कैसे डिहाइड्रेशन कराएंगे अल्कोहल का। तो भाई मान लो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले 1 डिग्री कोई सा भी अल्कोहल उठा लो आप, CH3 CH2 एंड OH। रुको थोड़ा सा पेन ठीक कर लें। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल उठाया 1 डिग्री अल्कोहल CH3 एंड CH2 एंड यहाँ पे OH। और इसकी रिएक्शन जब मैं कराता हूँ किससे, H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ, और मैं इसे कराता हूँ हीट, तो आप फाइनल प्रोडक्ट जो देखोगे, आप फाइनल प्रोडक्ट देखोगे कि यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर का रिमूवल, और यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन इसकी मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, देखो बेटा। तो इसकी जब आपसे मैकेनिज्म के बारे में कहा जाएगा तो मैकेनिज्म में देखो आप, देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड एंड CH2। देखो बेटा, H2SO4 को आप जब ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, H+ बनाएगा, और क्या बना देगा, HSO4 माइनस बनाएगा। मैं इसे एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, कि अगर हम क्या करें, अगर हम H2SO4 को ब्रेक करते हैं तो क्या बनाएगा, ये H+ बनाएगा और HSO4 माइनस बनाएगा। जब तक रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं है या कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है, आप रिएक्शन स्टार्ट कैसे कराओगे, कोई तो मीडियम चाहिए। अब देखो क्या होगा, अब हमारे पास जो एल्कीन का मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, सॉरी एल्कीन तो है ही नहीं अपने पास, एल्कोहल का जो मॉलिक्यूल है, तो हमारे पास क्या होगा, CH3 एंड CH2 एंड OH। ये क्या करेगा बेटा, ये इसी प्रोटॉन से ऑक्सीजन के लोन पर क्या करेंगे, ऑक्सीजन के लोन पर इस प्रोटॉन पे अटैक कर देंगे। और जैसे इस पे अटैक करेंगे तो आप यहाँ पे देखो वाटर मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएगा, ठीक है, CH3 CH2 एंड क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे एक O, और O से 2 H आके लग गए। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, 2 ही बॉन्ड बनाता है। बना कितने रहा, 3 बॉन्ड। तो हम क्या करेंगे, एक इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। अब आप देखो, अब होगा क्या, रिएक्शन में बेटा हीट कर रखा है, तो जैसे ही आप हीट करोगे तो वाटर एक बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। यहाँ से निकला क्या, माइनस का H2, डिहाइड्रेशन करा दिया आपने। रिएक्शन का नाम ही क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगर आप ध्यान से देखो, इस वाले कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो इस कार्बन के ऊपर क्या जनरेट होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। तो आप लिखोगे CH3 CH2 एंड पॉजिटिव। इस CH3 को अगर मैं ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूं कि CH2 एंड H, ऐसे लिख दूं अगर CH2 और इसके H को ओपन करके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब होगा क्या बेटा कि ये वाला डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, मतलब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बना देगा। कैसे, रिएक्शन में बेटा एक न्यूक्लियोफाइल भी तो है। अब होगा क्या कि जो आपका HSO4 नेगेटिव है, ये क्या करेगा, अटैक करेगा इसके ऊपर, H को निकाल लेगा और वाला बॉन्ड उधर शिफ्ट होकर एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। तो इस तरीके से रिएक्शन में क्या बन जाएगी आपकी, एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो भाई, इस रिएक्शन में क्या क्या समझ में आ गया। पहली बात तो हमें ये समझ में आ गई कि रिएक्शन जो है वो एक स्टेप में नहीं होगी है। रिएक्शन हमारी कैसे हो रही है, मोर देन 1 स्टेप में हो रही है। दूसरी बात, रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैं लिख देता हूं कि यहां पे क्या होता है, यहां पे बेटा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन टेक प्लेस। अब क्योंकि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है तो उससे क्या होगा, कार्बोकेटाइन का बेटा जब भी फॉर्मेशन होगा तो आप देखोगे कि अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो वहां पे हम क्या कराएंगे, रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो अगर रीअरेंजमेंट की कोई भी पॉसिबिलिटी है तो वो हम करा देंगे, ठीक है भाई। तो रिएक्शन में पहली बात तो रिएक्शन हमारी कैसी है, 1 स्टेप की नहीं, मोर देन 1 स्टेप में। दूसरी बात, रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, और क्योंकि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है तो रिएक्शन में क्या होगा बेटा, अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट भी होगा। इसका क्वेश्चन देखो आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया आपके सामने कि भाई देखो, एक तो हमारे पास सिंपली यहाँ पे OH लगा हुआ है, और मैं कह दूं कि आप एक काम करो कि इसकी आप हाइड्रेशन करा दो, डिहाइड्रेशन करा दो, H2SO4 से रिएक्शन करा दो। तो आप कहोगे सर आप डायरेक्ट क्या करें, डायरेक्ट बेटा यहाँ से वाटर H+ मिलेगा, OH पे आके लगेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, जहां से निकला उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। जरा आप ध्यान से देखो कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री। हम क्या करेंगे, हम तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन को बेटा
कन्वर्ट करेंगे किसमें, 2 डिग्री में या 3 डिग्री में, जिसमें भी स्टेबल होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाले कार्बन के पास क्या है बेटा, हाइड्रोजन है, तो हम क्या करें, हाइड्राइड शिफ्ट करा के इसे हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, 2 डिग्री कार्बोकेटायन में। और अब क्या होगा बेटा, अब देखो, अब चाहो तो आप इस वाले H को हटा के यहां से एल्कीन बना सकते हो, ठीक है, ये वाली एल्कीन बना सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये वाला जो H है इसे आप इधर मूव करके यहां पे एल्कीन बना सकते हो। 2 टाइप की एल्कीन बनेंगी। और सेटजेफ ने ऐसा बोला कि जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी, ऐसा एल्कीन जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, वो हमारी कैसी होगी, एज अ मेजर प्रोडक्ट होगी। तो क्या हो जाएगा बेटा इसमें, तो हो जाएगा कि देखो 2 प्रोडक्ट, एक तो क्या हो जाएगा, एक अपने पास ये वाली एल्कीन का फॉर्मेशन, और दूसरा बेटा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारे पास ये वाली एल्कीन है। अब जरा दोनों में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करो। क्या बताया था लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, ये वाला कार्बन और ये वाला, ये डबली बॉन्डेड, इन्हें छोड़ दो आप। सिमिलरली ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, इन्हें भी आप क्या करो, छोड़ दो। अरे भाई लग जा, देखो ये ठीक है। अब डबली बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़े, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन कितना है, देखो यहाँ पे कितना बेटा, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब 3 हाइड्रोजन इधर होंगे और 3 हाइड्रोजन यहाँ भी होंगे। सिमिलरली यहाँ पे देखो, इधर तो कोई कार्बन है नहीं, एक ही कार्बन है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो यानी कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6, और यहाँ पे कितने हैं बेटा, 2। तो ये वाला कैसा हो जाएगा, मेजर, ये वाला आपका हो जाएगा मेजर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्योंकि रिएक्शन में क्या हुआ, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ, और जब भी रिएक्शन में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा तो हम क्या करेंगे, हम रीअरेंजमेंट चेक करेंगे, अगर पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट है तो हम करा देंगे, ठीक है। तो ये आपका था इवन इन एल्कोहल्स। आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो यार एक क्वेश्चन और देखो, ये आपने पढ़ रखा होगा ऑल दो रीअरेंजमेंट, कि हम हाइड्राइड शिफ्ट करा सकते हैं, मिथाइल शिफ्ट करा सकते हैं, या फिर हम रिंग एक्सपेंशन करा सकते हैं। अगर मान लो मैं ऐसा बोलता कि यहाँ पे CH2 और इससे OH लगा हुआ है, और यहाँ पे कोई साइक्लिक रिंग है 5 मेंबर, और इसका मैं आपसे कहता डिहाइड्रेशन कराओ, यानी कि रिएक्शन करा दो किससे, H2SO4 के साथ हीट कर दो। तो आप कहोगे कि सर हमें कुछ नहीं करना, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे, OH है, एक H यहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव, उससे होगा क्या, यहाँ पे बनेगा बेटा CH2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये 5 मेंबर की रिंग एज इट इज रहेगी, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसका रीअरेंजमेंट कराना है तो आप क्या करोगे, आप इस वाले बॉन्ड को तोड़ोगे और इस वाले कार्बन को इस वाले कार्बन से जोड़ दोगे। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन, क्योंकि 5 मेंबर रिंग पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। ध्यान रखना, जितनी छोटी रिंग होगी उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, और रिंग जितनी बड़ी होगी उतनी वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिंग की इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज की तरह बिहेव करेगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि छोटी रिंग पे निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है और बड़ी रिंग पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। तो अगर मैं बात करूं 5 मेंबर और 6 मेंबर में, तो 6 मेंबर पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां से बेटा इसका रिंग एक्सपेंशन करेंगे। आफ्टर द रिंग एक्सपेंशन क्या बन जाएगा, आपकी ये 6 मेंबर रिंग। इसे मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं, देखो इधर जगह नहीं है, इधर देखो, यहां पे देखो, आप होगा क्या, रिंग एक्सपेंशन के बाद ये हमारी 6 मेंबर रिंग विद दिस पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करोगे, अब चाहे आप ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करो, चाहे ये वाला इधर बनाओ या फिर इधर बनाओ, एक ही एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, मतलब सेम एल्कीन बनेगी, है ना, ये आपका एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आई होप आपको रिएक्शन समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट पे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो देखो, अब लिखा हुआ है इवन सीबी। इवन सीबी क्या है, इलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, या आप बोल सकते हो यूनिमोलिकुलर इलिमिनेशन थ्रू कॉन्जुगेट बेस। जनरली जो इवन सीबी रिएक्शन है ये कहां देखी जाती है, अगर आपके जो लिविंग ग्रुप है वो कोई पुअर लिविंग ग्रुप लगा है। जैसा फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास ऐसा कुछ कंपाउंड है और इसमें फ्लोरीन लगा हुआ है, तो क्या फ्लोरीन कोई बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है? देखो हेलोजन फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, क्योंकि उसका क्या होता है, बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होता है, साइज बड़ा होता है, इजीली क्या कर सकता है, वो रिमूव हो सकता है। लेकिन फ्लोरीन बेटा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो इनके बीच का बॉन्ड जो होगा स्ट्रांग होगा, आप इसे तोड़ नहीं सकते इजिली। तो होगा क्या, तो अगर मैं यहां पे लिख दूं कि ये कब हम पहचानेंगे कि इवन सीबी हो रहा है, तो अगर यहां पे कोई हमारा लाइक पुअर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, पुअर लिविंग ग्रुप लाइक आपका हो गया फ्लोरीन हो गया, एंड आपका NMe3 हो गया, है ना, NMe होल थ्राइस पॉजिटिव। तो अगर इस टाइप के हमारे पास लिविंग ग्रुप हैं तो हम बोल सकते हैं कि हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, हम इवन सीबी पढ़ रहे हैं। इवन सीबी का मतलब इलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर थ्रू कॉन्जुगेट बेस। अब देखो बेटा, रिएक्शन में कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लो आप, फॉर एग्जांपल आपने C2H5O- K+, और साथ में आप हीट भी करा रहे हो, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो आप कहोगे सर इस बार भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे, है ना, एक तुम्हारा बनेगा हॉफमान प्रोडक्ट और एक बनेगा कौन सा, सेटजेफ प्रोडक्ट। और जनरली क्या होता है, सेटजेफ प्रोडक्ट हम बोलते हैं स्टेबल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ध्यान रखना। ये बात तो हम डिसाइड करेंगे कि हमारा सेटजेफ वाला स्टेबल है या फिर हमारा हॉफमान वाला स्टेबल। कैसे? देखो बेटा, अगर आपने इसका
कॉन्जुगेट बेस, देखो तो ये वाला अल्फा कार्बन है और ये वाला कार्बन बीटा है अपने पास, ये कार्बन भी बीटा है अपने पास। देखो एक हाइड्रोजन यहाँ तो 2 है, इधर भी 3 हाइड्रोजन है, तो मतलब हाइड्रोजन दोनों बीटा कार्बन के पास है। तो आप इसे हटाओगे तो ये निकल सकता है, इसे हटाओगे तब भी ये निकल सकता है। 2 टाइप की एल्कीन बनेगी, एक कहाँ बनेगी बेटा, एक तो इस वाले पे आ जाएगी डबल बॉन्ड, और एक हो सकता है कि यहाँ पे ना बन के यहाँ पे बन जाए। अब हमें ये देखना पड़ेगा कौन सी वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी। तो देखो सीधी सी बात है, अगर आप इसका मैकेनिज्म समझो बेटा, देखो अगर हम बात करें मैकेनिज्म की, ठीक है, तो यहां पे फ्लोरीन है और एक हमारे पास H ये है और एक H हमारे पास यहां पे है। देखो आपका जो बेस है वो बल्कि बेस है, तो C2H5O-। अब ये बल्कि बेस आप खुद ही बताओ, इस H को इजीली निकाल सकता है या फिर ये इस वाले H को इजीली निकाल सकता है? खुद सोचो, वीडियो को पॉज करो एक बार देखो। अगर आपने इस वाले को यहां पे अटैक कराया तो यहां पे क्योंकि इधर एक CH3 लगा हुआ है, इधर इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, तो बल्कीनेस है ना, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए होगा क्या, इसलिए ये वाला हाइड्रोजन निकालना बेटा नियरली इंपॉसिबल है, जबकि ये वाले H को निकालना इजिली, मतलब बहुत इजी है इसे निकालना। तो होगा क्या, ये वाला यहाँ पे और यहाँ से फ्लोरीन आपका बाहर। यानी कि अब आप जो एल्कीन बनाओगे तो बनाने को तो, अब निकालने को तो फिर हम जबरदस्ती रिएक्शन करा तो हो ही जाएगी। मतलब क्या होगा कि ये वाला भी बेटा डबल बॉन्ड हो जाएगा, और अगर हम चाहते हैं तो हम यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन क्या बात है, लेकिन बात यह है कि ये वाला आपने कौन सा बनाया, ये आपने हॉफमैन प्रोडक्ट बनाया और ये आपने सेटजेफ प्रोडक्ट बनाया, राइट। लेकिन यहाँ पे मेजर कौन सा होगा, आपका हॉफमैन प्रोडक्ट होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेटा यहाँ पे इस वाले H को निकालना इजी है। देखो ये मॉलिक्यूल है, एंड से अगर हाइड्रोजन निकालना, ये भी आपका लिविंग ग्रुप भी बल्कि है, तो एंड से हाइड्रोजन को निकालना ज्यादा आसान है। लेकिन अगर आप इसे इधर लाओगे बीच में तो क्या है, बल्कीनेस, स्टीरिक हिंड्रेंस। इसे अगर यहाँ पे लाओगे तो इधर आपका एक CH3 लगा हुआ है, अब CH3 एक बल्कि मॉलिक्यूल है, इधर ये पूरा बल्कि मॉलिक्यूल है, तो ये यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि ये स्टीरिक हिंड्रेंस को फील करेगा। तो ध्यान रखना कि अगर आप इवन CB करा रहे हो तो इवन CB में प्रोडक्ट तो आपके दोनों ही बनेंगे, सेटजेफ प्रोडक्ट भी बनेगा और हाफमैन प्रोडक्ट भी बनेगा, लेकिन स्टेबल कौन सा होगा, हाफमैन प्रोडक्ट स्टेबल होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि याद करके नहीं जाना है कि ईच एंड एवरी कंडीशन जो है आपका सेटजेफ प्रोडक्ट ही स्टेबल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये डिपेंड करता है रिएक्शन कंडीशन के ऊपर, ठीक है। ये हमारा माइनर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई इवन CB रिएक्शन, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर थ्रू कॉन्जुगेट बेस। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, इसकी मैकेनिज्म जरूर नोट कर लेना, ठीक है। चलो भाई अब आगे चलते हैं। हाँ, अब बात करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की। देखो आपने पढ़ रखा है देयर आर 2 टाइप्स या मोर देन 2 टाइप्स के अल्कोहल, तो बहुत टाइप के हैं, 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, 3 डिग्री भी है। तो हम उनका ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेटिंग जो तुम्हारे रिएजेंट हैं, एक तुम्हारे पास माइल्ड ऑक्सीडेटिंग एजेंट होते हैं, एक तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कब हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर रहे हैं और कब हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो हम लोग बेटा चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि काम करो कि CH3 CH2 और OH, मैं कह दूं इसकी रिएक्शन आप करा दो किसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। तो अल्कोहल का किसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अगर आप रिएक्शन कराते हो तो क्या बनाओगे आप बना दोगे एल्डिहाइड, यानी कि CH3 और क्या बन जाएगा ये CH डबल बॉन्ड O। और अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक काम करो एल्डिहाइड का वापस से किसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इसकी रिएक्शन करा दो तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOS। क्या बन जाएगा, एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहां पे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो देखो बेटा, तो हमें ये बात देखनी पड़ेगी, अगर हमें रिएक्शन में एल्डिहाइड बनाना है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ अल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे देंगे, हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। बट अगर हमें एसिड बनाना हुआ तो हम ये 2 स्टेप में रिएक्शन क्यों करें, हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट बेटा अल्कोहल की रिएक्शन 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम डायरेक्ट करा दें किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो क्या अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एसिड में नहीं कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, इट डिपेंड्स कि हमें चाहिए क्या। अगर हमें रिएक्शन में एल्डिहाइड चाहिए तो हम अल्कोहल उठाएंगे, ये हमारा कैसा अल्कोहल है बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल। तो हम अल्कोहल उठाएंगे, उसका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट से रिएक्शन करा के एल्डिहाइड बना लेंगे। और अगर हमें चाहिए एसिड तो हम इसकी डायरेक्ट रिएक्शन करा देंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। बेटा आपने पढ़ रखा होगा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, तो बेटा देखो एक तो अपना हो गया KMNO4 इन एसिडिक मीडियम, एक आपका हो गया K2CR2O7, ये भी आपका हो गया इन एसिडिक मीडियम, और आपका कौन सा हो गया और हो गया अपने पास जोन्स रिएजेंट, ठीक है। ऐसे अगर मैं बोलूं कि अपने पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं बेटा, PCC होता है, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, एक होता है अपने पास PDC पेरिडीनियम डाइक्रोमेट, और एक होता है कौन सा, कॉलिंस रिएजेंट।
ठीक है, तो ये आपने पढ़ रखे होंगे, एनसीईआरटी में इनकी स्ट्रक्चर भी मिल जाएगी। ठीक है, देख लेना बेटा। पीसीसी कैसा होता है, पेरिडिनम क्लोरोक्रोमेट कैसे बनाते हैं, ये देखो ऐसा, यहाँ पे एक एन पेरिडीन बनाओ, ठीक है, और वहाँ पे एक एच लगा दो, सॉल्ट बना दो उसका बस, पेरिडीनियम, ठीक है, और क्लोरोक्रोमेट मतलब Cl नेगेटिव और CrO3, और डाइक्रोमेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, इधर CrO7 हो जाएगा, Cr2O7। ठीक है बेटा, तो ये आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो देखो एक बार इस बात को फिर से समझ लो, हमने 1 डिग्री अल्कोहल लिया और उसका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करा के एल्डिहाइड बनाया, जबकि एल्डिहाइड का वापस से जब हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करा तो वो एसिड बन गया। मैं कह रहा हूं अगर मैं एल्डिहाइड चाहिए तो ये रिएक्शन हम कर लें, बट अगर मैं अल्कोहल से सीधे एसिड बनाना है तब हम ये रिएक्शन क्यों करें? तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि 1 डिग्री का हम डायरेक्ट कराते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, रिएक्शन क्या बन जाएगा बेटा, एसिड बन जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं 2 डिग्री अल्कोहल की। बेटा देखो अगर हमारे पास रिएक्शन में फॉर एग्जांपल 2 डिग्री अल्कोहल है, क्या हमने लिख दिया यहां पे हमारे पास क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन बहुत ध्यान से देखना, चाहो तो आप करा लो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, या फिर आप चाहो तो इसकी रिएक्शन करा दो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। ध्यान रखना बनेगा आपका कीटोन ही, CH3 इधर CH3 और यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, क्या बना दिया हमने, कीटोन बना दिया। अब वापस से एक चीज ध्यान देखो बेटा, अगर हम कीटोन की रिएक्शन करा दें किससे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, या फिर हम इसकी रिएक्शन करा दें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, ध्यान रखना बेटा कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता। फर्दर एक रिएक्शन है जहां पे होगा, वो मैं आपको भी दिखा दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ऐसा मान के चलो कि 1 डिग्री का आपने कराया, एल्डिहाइड बना, देन आपका एसिड बन गया। 2 डिग्री का चाहे आप माइल्ड से कराओ चाहे आप स्ट्रॉन्ग से कराओ, दोनों से करा सकते हो, किसी से भी करा दो, बनेगा कीटोन ही। और कीटोन का वापस से आप चाहो तो एल्डिहाइड से कराओ, चाहे तो आप चाहो तो आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराओ, चाहे तो आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराओ, कोई रिएक्शन नहीं होती कि कीटोन ऐसे ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अब बात करते हैं बेटा 3 डिग्री अल्कोहल की। तो मैंने बोला CH3 एंड दिस CH3 एंड OH। बेटा जिन बच्चों को ये नहीं पता 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, देख लो एक बार, OH आपका जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है 1 डिग्री, OH जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है तो 2 डिग्री, OH जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो 1 2 और 1 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है तो ये 3 डिग्री अल्कोहल होगा। अगर आपने 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करा दी, चाहे तो आप करा दो इसकी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन, या फिर आप इसकी रिएक्शन करा दो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे हीट कर दें कॉपर की प्रेजेंस में, तब यहां पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसे बेटा नोट कर लो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो अब कह रहा है कि ऑक्सीडेशन ही कराएंगे अल्कोहल का, लेकिन कैसे, MnO4 के साथ। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, इस पे बेटा स्टार बनाओ, MnO4 से तुम किसी भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं करा सकते। MnO4 ऑक्सीडेशन करेगा सिर्फ किसका, एलाइलिक अल्कोहल्स का और बेंजाइलिक अल्कोहल का। दोनों को एक बार देख लो, क्या होता है बेटा एलाइलिक अल्कोहल और क्या होता है बेंजाइलिक अल्कोहल। देखो एलाइलिक अल्कोहल का मतलब कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड OH। भाई देखो अल्कोहल यानी कि आपका जो OH ग्रुप है, ठीक है, अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है यानी कि अल्फा कार्बन, वो कार्बन डायरेक्टली किसी sp2 वाले कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। इस कार्बन को कहते हैं कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, एलाइलिक अल्कोहल कहते हैं। OH आपका जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू बी मतलब किससे जुड़ा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। इसी कार्बन को हम क्या कहते हैं बेटा, एलाइलिक पोजीशन। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये क्या है, एलाइलिक अल्कोहल है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब जब आप एलाइलिक अल्कोहल की रिएक्शन कराते हो MnO2 के साथ, ये मैंने MnO4 सॉरी, और इसे आप हीट करा दोगे तो होगा क्या कि यहां से वही वाटर मॉलिक्यूल निकल के CHO बना देगा। ठीक है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लिखोगे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, यानी कि क्या बन जाएगा आपका, एल्डिहाइड बन जाएगा। अब एक बार देखते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है। पहले तो बताओ बेटा बेंजाइलिक पोजीशन क्या होती है। OH आपका जिस कार्बन से जुड़ा है, सुनो, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो बेंजीन का कार्बन होना चाहिए, नहीं वो तो फिनॉल हो जाएगा। फिर OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो बेंजीन रिंग से जुड़ा होना चाहिए, उसे बोलते हैं हम लोग बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, यानी कि मैंने बोला OH आपका जिस कार्बन से जुड़ा है वो किसी बेंजीन रिंग से जुड़ा होना चाहिए, ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक अल्कोहल। तो मैंने बोल दिया दिस इज बेंजाइलिक अल्कोहल। जब आप बेंजाइलिक अल्कोहल की रिएक्शन कराओगे MnO4 से, तो ये क्या करेगा, इसे भी कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, CH डबल बॉन्ड O में, यानी कि आपने क्या बना दिया, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, क्या बना दिया आपने, ये आपने बना दिया बेंजल्डिहाइड। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। भाई देखो
अगर आपने MnO4 का ऑक्सीडेशन MnO4 से कराया अल्कोहल का, तो ये सारे अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, ये सिर्फ किसे करेगा, या तो एलाइलिक अल्कोहल को या फिर बेंजाइलिक अल्कोहल को। तो ध्यान रखना कि MnO4 क्या करेगा, सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन करता है। दोनों मैंने एग्जाम्पल लिख दिए। एक चाहो तो क्वेश्चन देख लो बेटा। मान लो अगर मैं ऐसा कर दूं कि भाई ये हो गया तुम्हारे पास, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लगा लो OH, ठीक है, और इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड एंड इस पोजीशन पे लगा लो CH3 और यहाँ पे लगा लो आप OH, और मैं कह दूँ इसकी रिएक्शन आप करा दो MnO4 के साथ हीट। एक पॉज लो वीडियो में और इस क्वेश्चन करके देखो बेटा। देखो अगर आप देखो ध्यान से तो OH जिस कार्बन पे जुड़ा है वो डायरेक्टली sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन कैसा है आपका, sp2 है, तो आप कहोगे सर ये तो एलाइलिक अल्कोहल है। मैं कहूँगा बिल्कुल सही आप बात कह रहे हो, ठीक है। आप कहोगे लेकिन ये वाला जो कार्बन है ये अल्फा, ये भी अल्फा है, और ये जिस कार्बन से जुड़ा है ये भी आपका कैसा sp2 है, ठीक है। ये कैसा है आपका, ये भी आपका sp2 है। तो क्या दोनों कार्बन, दोनों आपके अल्कोहल एलाइलिक अल्कोहल हैं? तो हाँ आंसर है। बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो आपका अल्कोहल है ये कितने डिग्री है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। देखो ये वाला कितना है बेटा, 2 डिग्री, और नीचे वाला OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक इधर अल्काइल, एक इधर अल्काइल और एक CH3 है, ये आपका बेटा 3 डिग्री अल्कोहल है। और अभी हमने देखा 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो इसका मतलब इस रिएक्शन में होगा क्या, सिर्फ जो आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, कीटोन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कीटोन हो जाएगा, और ये आपका OH एज इट इज जैसा लगा है वैसा ही लगा रहेगा। तो इस क्वेश्चन को बेटा स्टार बना के लिख लेना, ठीक है। एंड आई होप तुम्हें बात समझ में बेटा आ गई होगी। ऐसे बेंजाइलिक का है, ठीक है। हमें करना क्या है, हमें बस इतना देखना है कि क्या हमारे पास एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन है तो हम MnO4 का यूज कर लेंगे। अब सोचो तुम्हारे लिए कितना सेलेक्टिव है ये रिएजेंट, कि हम ये क्या करेंगे, सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन करेंगे, है ना, सबका नहीं, ठीक है बेटा, नोट कर लो इसे। चलो अब देखते हैं आगे। अब कह रहा है हीटिंग विद Cu, यही रिएक्शन में थोड़ी देर पहले बताया था आपको, मैंने कहा था 3 डिग्री में अगर हम क्या करें, 3 डिग्री को हीट कर दे कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे, तब क्या होगा, तब उसका ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं, है ना, कर नहीं सकते तुम, लेकिन उसका क्या होगा, उसमें एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। दिखाता हूं कैसे। देखो बेटा, अगर मान लो मैंने आपके सामने सबसे पहले लिया 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, CH3 एंड ये हो गया CH2, और यहाँ पे देखो इसे अगर मैं ऐसे लिख दूं कि यहाँ पे एक H और OH को ऐसे लिख दे रहा हूँ O एंड इसका H यहाँ पे, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर मैं कहता हूँ कि इसकी आप क्या करो, कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दो इसे, कॉपर के साथ आप क्या करो 300 डिग्री सेल्सियस पे से हीट कर दो। तो भाई एक बात बताओ, अगर आप इस कंपाउंड को कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ H2। क्या होगा बेटा, ये वाला H गया, ये वाला H गया, एक इधर एक इधर, एक बॉन्ड पहले से, एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड CH3 देन CH देन डबल बॉन्ड O, और साथ में आप लिख दो माइनस, यहाँ पे क्या हो गया H2, या चाहो तो उधर प्लस करके H2 लिख दो, है ना, यहाँ पे जगह कम है, इधर लिख दो कि हमने क्या करा, यहाँ से हमने यहाँ से H2 को रिमूव कर दिया, तभी तो डिहाइड्रोजनेशन हुआ। अच्छा 2 डिग्री में हो सकता है क्या, देखते बेटा, मैंने बोला CH3, ये हो गया C, इधर हो गया CH3, और इसके एक H को मैं इसे ओपन करके लिख ले रहे हैं, इधर O इधर एक H, कोई दिक्कत है क्या, 2 डिग्री अल्कोहल को ओपन करके लिख दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो कॉपर से इन द प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा कितने डिग्री बेटा, ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है। देखो अल्फा कार्बन के पास अभी भी हाइड्रोजन है, तो क्योंकि अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो ये ब्रेक इनके बीच में एक बॉन्ड था, एक और बॉन्ड आ जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा C, और इधर हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा O। क्या बन गया, ये आपका कीटोन बन गया। तो यानी कि हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं बेटा, और हम कीटोन भी बना सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम 3 डिग्री की, जिसके लिए हम लोग ये रिएक्शन पढ़ रहे हैं। देखो बेटा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप एक काम करो 3 डिग्री अल्कोहल उठा लो, तो CH3, ये C, इधर CH3 हो जाएगा, है ना, 3 अल्काइल ग्रुप जोड़ दोगे, और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा बेटा OH। अगर आपने इसकी रिएक्शन करा दी कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे, मुझे एक बात बताओ, अभी तक हमारे पास जो अल्फा कार्बन था, देखो जरा ध्यान से बेटा, यही तो OH जिससे जुड़ा यही आपका अल्फा कार्बन है, इधर OH जिससे जुड़ा ये वाला आपका अल्फा कार्बन है, यहाँ पे OH जिससे जुड़ा ये अल्फा कार्बन है। तो ऊपर वाले दोनों केसेस में अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन था कि नहीं था, इन दोनों केसेस में अल्फा हाइड्रोजन था, तो हुआ क्या, यहां से H2 निकल गया, यहां से भी H2 निकल गया। अगर आप इस रिएक्शन में देखो तो यहां पे क्या हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो हम लिखेंगे नो अल्फा हाइड्रोजन, हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसलिए बेटा होता क्या है, बड़ी सिलेक्टिव रिएक्शन ध्यान रखना, इसलिए होगा क्या कि आप इस CH3 को अगर आप ऐसे लिख दो CH2 और एक H, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, तो होगा क्या, क्योंकि तुम इतना स्ट्रांग हीट कर रहे हो, 300 डिग्री सेल्सियस बेटा बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, तो क्योंकि आप हीट तो कर ही रहे हो, तो यहां पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन तो हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाएगा। उससे हुआ क्या, देखो ये हो गया CH3, ये C बेटा, ये आपका CH3 एज इट इज। अब जरा देखना,
एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, क्योंकि एक बॉन्ड ये तोड़ दिया, एक बॉन्ड ये तोड़ दिया, तो दो इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या करेंगे, एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, यानी कि क्या बना दिया आपने, आपने यहाँ पे बेटा एल्कीन का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये बात बहुत ध्यान से तुम्हें समझना पड़ेगा कि इन दोनों रिएक्शन में क्या हुआ है, इन दोनों रिएक्शन में तो बेटा डिहाइड्रोजिनेशन ही हुआ है, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। लेकिन अगर इस रिएक्शन में देखो, क्या यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन हुआ है, क्या यहाँ पे H2 का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है, आप कहोगे नहीं हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हुआ है। सर यहाँ तो वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हुआ है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। और ये आई गेस लास्ट रिएक्शन भी है, नहीं इसके बाद एक और रिएक्शन है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा और इसे समझो ध्यान से, ठीक है। बहुत अच्छी रिएक्शन है, ईजी भी है बेटा। चलो हाँ, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन बाय NBS। NBS क्या होता है जानते हो, NBS का मतलब होता है एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। इसकी स्ट्रक्चर देखो बेटा, NBS है बनाते हैं CH2, ये C डबल बॉन्ड O, इधर अपने पास N और इससे Br लगा होता है, ठीक है। और ये अपने पास CH2, ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Br, इसी का नाम होता है बेटा NBS। NBS का मतलब होता है एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। क्या होता है, एन ब्रोमो, मैं लिख देता हूँ, इसका नाम क्या होता है बेटा, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, ठीक है। क्या काम है इसका, ये रिएजेंट आपको बेटा याद करने पड़ेंगे एज इट इज, तभी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो गलत नहीं होंगे। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि आपने क्या करा कि भाई 1 डिग्री अल्कोहल उठाया, CH3 CH2OH, क्या है हमारे पास, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, और इसकी रिएक्शन अगर आपने करा दी NBS से, तो करेगा क्या ये, तो ध्यान रखना जो अल्फा कार्बन है, ये आपका कौन सा अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे ब्रोमिनेशन कर देगा पहले तो जरा कराओ ब्रोमिनेशन। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे तुम्हारे पास CH और इससे क्या जुड़ा हुआ था OH, और इस कार्बन पे क्या हो जाएगा बेटा, इस कार्बन पे आके Br लग जाएगा। तो सबसे पहली बात तो NBS का काम क्या है, अल्फा पोजीशन पे क्या करा देना, ब्रोमिनेशन करा दे तुमने। अब क्या है, अब आप रिएक्शन थोड़ा हीट भी करोगे तो यहां से क्या होगा बेटा, यहां से तुम्हारा HBr निकल जाएगा। देखो ध्यान से, इसे अगर थोड़ा सही से लिख लें हम लोग, देखो CH3 CH और यहां पे मैंने क्या करा दिया था Br, और इस OH को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं O और H, ठीक है, जगह बना लेते हैं थोड़ी। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ से हमारे पास क्या निकल जाएगा, HBr निकल गया रिएक्शन में, और जैसे ही हमारा रिएक्शन से HBr निकला, क्या बन गया, देखो एक बॉन्ड ये ब्रेक करा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड ये टूटा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, इनके बीच में एक और बॉन्ड बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड O, यानी क्या बना दिया आपने, एल्डिहाइड। चलो अब जैसे हमने 1 डिग्री उठाया, क्या हमारा 2 डिग्री रिएक्शन करेगा, तो आप बताओ क्या 2 डिग्री के कार्बन के पास वो हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन, कहोगे हाँ होता है, तो इसका मतलब कर लेगा बेटा रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा, CH3, ये C, इधर CH3 और यहाँ पे एक H, और इधर क्या हो जाएगा OH। अगर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो यहां भी रिएक्शन नहीं होती, बट क्योंकि हमारे पास अल्फा कार्बन भी है और अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन भी है, तो ये भी रिएक्शन बेटा हो जाएगी। कैसे होगी, कुछ नहीं करना है, जो आपकी अल्फा पोजीशन है उस पर आप क्या करा दो, उस पर आप Br लगा दो। तो आपने क्या करा, यहाँ पे Br लगा दिया, और OH को आप एज इट इज लिखा रहने दो। वापस से यहाँ से क्या होगा, HBr निकल जाएगा। तो जैसे यहाँ से आप माइनस का HBr करोगे, ठीक है, क्या बन जाएगा अपने पास, CH3 C, इधर CH3 था और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यानी कि क्या बना दिया आपने, आपने कीटोन का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है बेटा। देखो एक बॉन्ड ये तोड़ा, एक बॉन्ड ये टूटा, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, खत्म बात। अब देखते हैं जरा क्या 3 डिग्री वाला रिएक्शन कर पाएगा, तो आप खुद ही बता दो। अब आपको आई गेस इसका आंसर आ गया होगा। आप कहोगे सर अल्फा कार्बन तो प्रेजेंट है, लेकिन हमारे अल्फा कार्बन के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे क्योंकि नो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ध्यान रखना रिएक्शन भी नहीं होगी। तो यहाँ से एक बात हमें समझ में आ गई कि NBS जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करता। बात समझ में आ गई। 1 डिग्री का कराओगे ऑक्सीडेशन होकर एल्डिहाइड बन जाएगा, 2 डिग्री का कराओगे ऑक्सीडेशन होकर कीटोन बन जाएगा, 3 डिग्री एज इट इज रहेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। आई बात समझ में। चलो तो बेटा ये आपका अल्कोहल वाला जो चैप्टर था, अल्कोहल वाला पार्ट जो था वो फिनिश हो गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना हमने अल्कोहल जो था वो निपटा लिया, वी कैन से दैट समाप्त, फिनिश हो गया है। अब बात है किसकी बेटा, अब बात है फिनॉल की। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे फिनॉल। और आज के लिए इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, बाय।